मॉर्निंग, वेलकम बैक टू गाइस माय चैनल मीठी बोली डॉक्टर। जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिस्पोजिशन कहाँ दिया हुआ है एफरेज नंबर 7 के फुटनोट में। तो सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं कि क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट हम इसमें समझते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू से दैट एवरी इंटेलिजेंट फिजिशियंस वुड एट वंस रिमूव दिस वेयर इट एग्जिस्ट। The indisposition thereupon generally ceases spontaneously. He will remove from the room strong smelling flowers. क्या बोला हुआ है इन्होंने कि एक जो फिजिशियन होता है काफ़ी इंटेलिजेंट हो भली, बट उसे कभी भी ये पता नहीं होता कि इंडिस्पोजिशन कहाँ है विदाउट केस टेकिंग। जब तक वो केस टेकिंग नहीं लेगा उसे पता नहीं चलेगा किस चीज़ के लिए वो पर्सन पहले से प्री डिस्पोज्ड है। ठीक है, लाइक कैसे हो सकता है कि किसी पर्सन को अगर किसी चीज़ से परफ्यूम से एलर्जी है, अगर रूम में कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल से एलर्जी है किसी फ्लावर से, तो अगर हम उसको हटा देते हैं, समझते हैं, विच हैव ए टेंडेंसी टू कॉज सिनकोप एंड हिस्टेरिकल सफरिंग्स, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कॉर्निया द फॉरेन बॉडी दैट एक्साइट्स इन्फ्लामेशन ऑफ द आइज, लूजन द ओवर टाइट बैंडेज ऑन ए वुडन लिम्ब and apply a more suitable one, lay where and put a ligature on the bounded artery that produce fainting, endeavor to promote the explosions by vomiting of belladonna berries and the like that may have been swallowed, extract foreign substance that may have got into the orifices of the body। इन्होंने ये बोला है कि जैसे एग्जाम्पल दिए हैं कितने सारे इंडिस्पोजिशन के लिए। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, किसी भी रूम से अगर किसी पर्सन को एलर्जी है स्ट्रॉन्ग स्मेल से किसी भी फ्लावर की, अगर हम उसको हटा देते हैं तो पर्सन को दवाई की नीड नहीं है, पहला एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल उन्होंने दिया कि कोई भी जख्म है, कोई भी कहीं घाव हो गया, उस पर अगर अपने कोई टाइट बैंडेज अगर दे रखी है तो उस टाइट बैंडेज की जगह अपन उसमें लूज बैंडेज भी बांध सकते हैं। ठीक है, अगर आपके बॉडी में कोई फॉरेन पार्टिकल जा रहा है कहीं पे कोई आई के अंदर, जिससे क्या हो गया हो इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो यही कंडीशंस है कि अगर हम इन कंडीशंस को हटा देते हैं तो पर्सन क्या हो जाएगा, उसे बिना दवाई के वो ठीक हो सकता है। एक्सट्रैक्ट फॉरेन सब्सटेंसेस दैट मे हैव गॉट इनटू द ऑरिफिसेस ऑफ द बॉडी, कि जो सब्सटेंस है फॉरेन बॉडी जो है हमारी बॉडी में एंटर कर चुकी है, अगर हम उसको हटा देते हैं तो वो क्या करेगा, हमारी कंडीशन को वापस से हेल्दी स्टोर में ले आएगा। Crush the vesicles calculus, open the imperforate anus of the newborn infants। तो ये क्या है, indisposition के एग्जाम्पल दिए हैं। If a patient complains of one or more trivial symptoms that have been only observed short time previously, the physician should not regard this as fully developed disease that requires serious medical aid. A slight alteration in the diet and regimen will usually suffice to dispel such as indisposition। सेक्शन 150 में दिया हुआ है। क्या बोला, इंडिस्पोजिशन की पूरी डेफिनेशन बता दी उन्होंने कि अगर कोई पेशेंट है जो कुछ भी एक या दो सिम्टम्स है जिनकी अगर वो कंप्लेन कर रहा है आपके पास में, तो उसको आप नोटिस करके सिर्फ उसके डाइट में और उसके जहाँ रहने का जो एनवायरनमेंट है, जो डाइट और रेजिमेन में चेंज करके ही आप उसको क्योर कर सकते हो। उसको कोई सीरियस मेडिसिन की कोई नीड नहीं है कि उसे कोई मेडिकल हेल्प चाहिए। ठीक है, तो वही कंडीशन क्या है आपका, इंडिस्पोजिशन। इंडिस्पोजिशन का मतलब है कि पहले से ही बॉडी उस चीज़ के लिए क्या है, प्रोन है, ऑलरेडी उस चीज़ के लिए क्या है, बॉडी में डिस्पोजिशन है। ठीक है, कि जैसे किसी पर्सन को अगर स्ट्रॉन्ग स्मेल से दिक्कत है, काफ़ी लोगों को दिखता है कि जब परफ्यूम लगाते हैं तो उन्हें छींक आना, स्नीजिंग हो जाती है, तो अगर आप स्मेल को हटा देंगे वहाँ से तो उनकी छींक बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो यही है कि उसको कोई मेडिसिन की नीड नहीं है, ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई वाइटल फोर्स का चेंज नहीं है, ये सिर्फ क्या है, हमारी बॉडी का स्लाइट अल्टरेशन है, थोड़ा सा कोई चेंज हुआ है किसी फॉरेन पार्टिकल की वजह से, किसी अदर सिम्टम की वजह से, जिसको हम डाइट और रेजिमेन में चेंज करके भी ठीक कर सकते हैं। कहाँ दिया हुआ है, एफरेज नंबर 150 में दिया हुआ और फुटनोट ऑफ 7 में दिया हुआ है। इट इज़ ए स्लाइट डेविएशन, ये डेफिनेशन आपको लिख के आनी है, अगर पूछा जाता है इंडिस्पोजिशन पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है। इन द स्टेट ऑफ हेल्थ विद वन और मोर ट्राइबल सिम्टम, या तो एक या दो तीन, विच कैन बी कंट्रोल्ड बाई स्लाइट चेंजेस इन द डाइट एंड रेजिमेन, कि जो थोड़े बहुत अगर अपने डाइट में और रेजिमेन में अगर चेंज कर लिया तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, वो ठीक हो सकता है। दिस इज़ ए स्लाइट एलिमेंट और मिमिकिंग सिकनेस, कि वो मिमिकिंग मतलब नकल करना, कि जैसे कोई डिजीज़ होती है उसके जैसी कंडीशन है बट वो डिजीज़ नहीं है।
ठीक है। इनडिस्पोजिशन का कॉज क्या है, इंपॉर्टेंट। इनडिस्पोजिशन इज कॉज्ड बाई एक्साइटिंग और मेंटेनिंग कॉज ऑल्सो टर्म्ड एज कॉजा ऑकेजनलिस, मतलब एफोरिज्म नंबर 5 में भी दिया था ऑकेजनलिस के बारे में। क्या समझा इसमें कि जो इनडिस्पोजिशन है उसका कॉज क्या, कोई एक्साइटिंग फैक्टर। परफ्यूम से एलर्जी है बट वो एनी टाइम तो छींकता हुआ नहीं रहता है, सिर्फ जब उसके सामने वो फैक्टर आता है, उसको एक्साइटेड करता है उसकी बॉडी को, तभी तो उसमें स्नीजिंग होती है। मेंटेनिंग कॉज कि उसने मेंटेन करके रखा हुआ है, जब भी परफ्यूम आएगा तब उसको स्नीजिंग होगी। तो ये क्या है, कॉजा ऑकेजनलिस। ओकेजनली होती है डिजीज, हमेशा नहीं रहती है उसमें, ठीक है। A person feel tired and exhausted after loss of sleep due to night watching. He goes all right after rest and sleep without medicinal help. ये एग्जाम्पल है कैसे कि एक पर्सन था, उसने सैटरडे नाइट में मूवी देखी, ठीक है, क्योंकि संडे का उसका लीव था, ऑफ था, तो संडे को वो बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसने सैटरडे को पूरी नींद नहीं ली थी। बट जब वो संडे की नाइट में अच्छे से रेस्ट करता है तो मंडे को वापस से रिफ्रेश हो जाता है। तो उसे कोई मेडिसिन की नीड पड़ी नहीं कि नहीं मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझे दवाई ले लेनी चाहिए। तो ये ऐसी ही कंडीशन है बॉडी में, छोटी छोटी जो स्लाइट चेंजेस है उसी को क्या बोला गया है, इनडिस्पोजिशन बोला गया है। ट्रीटमेंट क्या है इसका कि वाइटल फोर्स तो इसका डिरेंज्ड है नहीं, तो मेडिसिन तो हमें चाहिए नहीं, तो स्लाइट अल्टरेशन, थोड़ा बहुत चेंज इन डाइट एंड रेजिमेन विल यूजुअली सफिशिएंट टू रिमूव सच एज एन इनडिस्पोजिशन। कि इस कंडीशन को बदलने के लिए हमें कोई मेडिसिन की नीड नहीं है, क्योंकि ये क्या है, डिजीज़ नहीं है, डिजीज़ के जैसा कुछ है, मिमिकनेस, उसकी नकल है, उसके जैसा सिम्टम आ रहा है, कोई एक या दो सिम्टम है जो परेशान कर रहा है, और अगर हमने उस कॉज को हटा दिया, उस फैक्टर को हटा दिया, तो वो सिम्टम भी हट जाएगा। इनडिस्पोजिशन इज ए कंडीशन विद इन जोन ऑफ इलास्टिसिटी। जोन ऑफ इलास्टिसिटी मतलब क्या है कि जैसे कोई रबड़ है, उसको हम खींचते हैं, वो वापस अपनी फेज में आ जाता है, तो वही चीज़ है कि जब तक इनडिस्पोजिशन के वो सिम्टम है, वो फैक्टर है, तब तक वो बीमारी रहेगी, जैसे वो फैक्टर खत्म हुआ बीमारी हट जाएगी। बट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म दिस इलास्टिसिटी विच आर हैज़ इट लिमिट्स, कि जो हम हैं, जो ह्यूमन पर्सन है, उसमें हर चीज़ की एक लिमिट होती है। अगर आप उससे आगे अगर बढ़ते हैं, वो बीमारी अगर उससे ज़्यादा वो फैक्टर उसके बहुत लॉन्ग टाइम अगर कॉन्टैक्ट में है, तो हो सकता है कि वो मेंटेनिंग कॉज धीरे धीरे क्या बन जाएगा, उसका मियाज्म को डेवलप कर लेगा, उसके लिए वो क्रॉनिक इलनेस बन जाएगी, फंडामेंटल कॉज हो जाएगा उसका। क्योंकि हम बोलते हैं ना हर चीज़ की एक हद होती है बातों बातों में, तो वही चीज़ है कि इंसान की भी एक लिमिट है कि वो कब तक उस फैक्टर को सहन कर सकता है। इफ़ द ड्यू प्रोपोर्शन ऑफ दिस स्टिमुलाई डिस्टर्ब फॉर लॉन्ग टाइम, अगर वो बहुत लंबे टाइम तक चल रहा है, द सेंसेशन एंड फंक्शंस ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकम्स परमानेंटली, तो वो क्या हो जाएगा परमानेंटली, मतलब किस में डेवलप हो जाएगा, मियाज्म में। और जो आपका मेंटेनिंग जो कॉज था वो फाइनली क्या बन जाएगा, फंडामेंटल कॉज। तो इनडिस्पोजिशन क्या बन जाएगी फिर, डिजीज़, और डिजीज़ भी कैसी वाली, क्रॉनिक, क्योंकि वो क्या हो रही है, धीरे धीरे लंबे टाइम तक, ग्रेजुअल। आया समझ। कैंट का जो व्यू है, मास्टर कैंट सर का इनडिस्पोजिशन को लेके, कि उन्होंने क्या व्यू दिया था, दे आर अपीरियंट डिजीज, आभास होता है बीमारी जैसा कुछ है, रियल में नहीं है। विच आर नॉट डिजीजेस, बीमारी नहीं है, बट डिस्टर्ब्ड स्टेट, बॉडी की स्टेट क्या हुई है, डिस्टर्ब हुई है। एग्जाम्पल बिजनेस फेलियर, कोई पर्सन होता है जिसका बिजनेस फेलियर के बाद वो शॉक में चला जाता है, थोड़े दिनों के लिए बहुत परेशान होता है, लेकिन जैसे उसका बिजनेस वापस से ट्रैक पे आता है, वो वापस से ठीक हो जाता है, उसे मेडिसिनल हेल्प की नीड नहीं होती। हाँ, बट अगर उसका बिजनेस 3 से 4 साल तक ठप हो गया, तब उसे नीड पड़ेगी, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या चल जाएगा, डिप्रेस होता चल जाएगा, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाएगी। डिप्रेसिंग ट्राइवल्शंस एंड रिक्रूटेड अफेक्शंस प्रोड्यूसिंग सफरिंग इन यंग गर्ल्स, कि आजकल जो चेंजेस होते हैं बॉडी में उसकी वजह से भी बीमारियाँ आती है। जैसे कि अभी आपको पता है कि डाइट और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से एक कंडीशन होती है मेनली फीमेल में, पीसीओडी, ठीक है। मोस्टली एलोपैथ में ये है। सबसे बड़ी बात तो रिसर्च के अकॉर्डिंग ये है कि 70% जो केसेस है पीसीओडी के, वो क्या है, डायग्नोसिस ही नहीं होते, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि हमें पीसीओडी है, फीमेल्स को। नेक्स्ट, जो 30% में अगर किसी ने फाइंड आउट भी कर लिया, किसी को पता भी लग गया, अगर उसने ध्यान भी दिया, तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 7% का ही परमानेंट ट्रीटमेंट पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू एलोपैथ्स। अब वो भी सिर्फ ट्रीटमेंट नहीं है, उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट, ठीक है। और मैनेजमेंट कैसे करते हैं, डाइट, एक्सरसाइज और कोई हार्मोनल पिल्स वगैरह देके। बट वो डिजीज़ है, उसको हम इनडिस्पोजिशन नहीं बोलेंगे। बट इनडिस्पोजिशन इसी तरीके से है कि इनडिस्पोजिशन में कोई मेडिसिन की नीड नहीं है, अगर वो शॉर्ट टाइम इंटरवल के लिए है तो, क्योंकि जैसे हम उस फैक्टर को रिमूव करते हैं
वो जो सिम्टम्स है वो रिमूव हो जाते हैं। बट अगर ये लॉन्ग टाइम तक है तो उसका जो मेंटेनिंग जो कॉज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका फंडामेंटल कॉज में, मियाज में उसमें क्या हो जाएगा, इन्वॉल्व हो जाएगा। और वो जो इनडिस्पोजिशन है टर्न आउट किस में हो जाएगा, क्रॉनिक इलनेस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट, इन ए वर्ड द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स विद द प्रिंसिपल द इंडीड द ओनली थिंग्स फिजिशियन हैज टू टेक नोट ऑफ केस इन every his of disease and to remove by means of transformed art and order that is shall be cured and into health। एफरोज नंबर 7 की बात लिख दी इन्होंने, क्योंकि हम उसी का फुटनोट पढ़ रहे हैं। तो फुटनोट में क्या होता है, या तो उससे रिलेटेड कुछ चीज़ होती है, उसी का ही इलाबोरेट फॉर्म होता है। उन्होंने बोला कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स हमें करना है हर फिजिशियन को, ठीक है, जिससे क्या है कि वो फैक्टर को पता कर सकता है कि क्या उसका फैक्टर है। अगर वो बोलता है कि सर मैं जब भी रूम में जाता हूँ, जब कोई स्मेल होती है तभी मुझे दिक्कत होती है, तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग क्लिक करेगा कि ये कोई डिजीज़ नहीं है, ये सिर्फ क्या है, इनडिस्पोजिशन। कि जब वो टोटलिटी करेगा सिम्टम्स की, तभी वो क्या कर सकता है, फाउंड आउट कर सकता है कि क्या फैक्टर उसका इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, For the psychological benefits of the patient, the physicians can intelligently use the placebo to please the patient। क्या है कि ठीक है, आपको पता तो चल गया कि इस पर्सन को इस चीज़ से दिक्कत है। माना कि एक हम पढ़ेंगे जब केस स्टडी पढ़ते हैं कि हाइपोकॉन्ड्रिक जो पेशेंट होता है वो बढ़ा चढ़ा के बीमारी बताता है, या कुछ ऐसे है कि अब उसे बीमारी नहीं है, बस अटेंशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब झूठी बता देता है कुछ भी चीज़ें। तो उसमें क्या करता है फिजिशियन, जब उसको लगता है तो एक अच्छा काम करता है, सेक्लेक हम देते हैं। तो उसमें क्या होता है, सेक्लेक क्या होता है, नॉन मेडिकेटेड सब्सटेंस होता है, उसमें कोई मेडिसिन नहीं होती है। बट उसे क्या लगता है कि मैं दवाई खा रहा हूँ, और वो बताता है कि सर हाँ मुझे दिक्कत पहले बहुत ज़्यादा थी बट अब ये दिक्कत मुझे बहुत कम होने लग गई है। तो बस यही है कि एक जो इंटेलिजेंट जो फिजिशियन होता है क्या करता है, अपने दिमाग का यूज़ करेगा। उस टाइम उसे कोई मेडिसिन नहीं देगा जब उसे पता चल गया है कि इनडिस्पोजिशन कंडीशन है, बट एक नॉन मेडिकेटेड सब्सटेंस जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसिबो या सेक्लेक, क्या बोलते हैं, प्लेसिबो। तो वो देता है ताकि पेशेंट सेटिस्फाइड रहे कि मैं कुछ दवा ले रहा हूँ तो मुझे असर हो रहा है, वो उसको अच्छा फील, क्योंकि साइकोलॉजी के बेस्ड पे होती है सारी चीज़ें। अगर उसका दिमाग ये कह रहा है कि मैं दवाई खा रहा हूँ, उसका मतलब वो दवाई खा रहा है, क्योंकि बिकॉज वी वर्क ऑन वाइटल फोर्स। क्या डिफरेंस है इनडिस्पोजिशन और डिजीज़ के अंदर, कि आप एक वर्ड बता रहे हो इनडिस्पोजिशन और डिजीज, सिंपल सा फर्क है। इनडिस्पोजिशन मीन्स ए स्लाइट अल्टरेशन ऑफ हेल्थ मैनिफेस्टेड बाई वन और ट्राइबल सिम्टम्स, वन और मोर, ऑब्जर्व्ड ओनली ए शॉर्ट टाइम प्रीवियसली, कुछ टाइम पहले से ही और कभी कभी होता है। डिजीज़ क्या है, डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ वाइटल फोर्स। अंतर आया, यहाँ वाइटल फोर्स आपका हेल्दी है, ड्रेंज नहीं हुआ है, सिर्फ वो कंडीशन जब मैनिफेस्ट होती है, जब वो फैक्टर इन्वॉल्व होता है तभी चेंज हो जाते हैं। सिम्टम्स आर सो इनसिग्निफिकेंट दैट बाय सम मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट एंड रेजिमेन दे डिसअपियर, कि थोड़ा सा भी अगर आपने चेंज किया डाइट में और रेजिमेन के अंदर तो वो सिम्टम्स क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाते हैं। दे डू नॉट रिक्वायर एनी एक्टिव मेडिसिनल एड, कि उसे कोई मेडिसिन की हेल्प नहीं चाहिए। और डिजीज़ को डायनेमिक मेडिसिन चाहिए, जिसकी क्या होती है, पैथोजेनेटिक पावर हमें पता होनी चाहिए। ड्रग प्रूविंग ऑलरेडी हो चुकी हो किस पर, हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर। ठीक है, ये सेकंड फुटनोट भी इसी में हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार, रेफरेंस नंबर 7 का, जो क्या है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए है, कि इन ऑल टाइम द ओल्ड स्कूल फिजिशियंस नॉट नोइंग हाउ एल्स टू गिव रिलीफ, कि उस टाइम इन्हें पता नहीं था, हैव साउट टू कॉम्बैट एंड इफ पॉसिबल टू सप्रेस बाय मेडिसिन, वो ज़्यादातर मोस्टली क्या करते थे, सप्रेस ही करते थे कंडीशंस को। ठीक है, हियर एंड देयर ए सिंगल सिम्टम्स फ्रॉम अमोंग ए नंबर इन डिजीजेस ए वन साइडेड प्रोसीजर। वन साइडेड प्रोसीजर क्या होता है, सिर्फ एक या दो सिम्टम्स के बेस पर ट्रीटमेंट करना, which under the name of symptomatic treatment had justly excited universal contempt because by it not only was nothing gained but much harm was effected। क्या था कि उससे कुछ ज़्यादा असर नहीं होता था बॉडी पे, बस थोड़े बहुत टाइम के लिए रिलीफ मिलता था और वो कंडीशन बाद में ज़्यादा बेकार हो जाती थी। ए सिंगल वन ऑफ द सिम्टम्स, कि सिर्फ एक सिम्टम को कंसिडर किया, प्रेजेंट इज नो मोर द डिजीज इट सेल्फ देन ए सिंगल फूड इज द मेन हिमसेल्फ, कि सिर्फ क्या है कि एक सिंगल सिम्टम को ट्रीट करना बिल्कुल कैसा है कि एक पूरे आदमी में सिर्फ क्या एक ही पैर है। दिस प्रोसीजर वॉज सो मच द मोर रिप्रिंसिबल दैट सच ए सिंगल सिम्टम वॉज ओनली ट्रीटेड बाई एन एंटागोनिस्टिक रेमेडीज। एंटागोनिस्टिक मतलब कॉन्स्टिपेशन है तो डायरिया की रेमेडी, बिल्कुल अपोजिट सिम्टम हम क्या देते हैं, सिमिलिया, जो किसमें थी, ओनली इन इनेंशियोपैथिक एंड पैलिएटिव मैनर। अब पैलिएशन क्या होता है, इसके लिए आपको चैनल का विजिट करना पड़ेगा, डिटेल्ड वीडियो है पैलिएशन और सप्रेशन के ऊपर।
वेयर वाई आफ्टर ए स्लाइट एलिवेशन इट वाज सब्सिक्वेंटली ओनली रेंडर्ड ऑल द वर्स। क्या बोला है कि सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट होता है उसमें क्या होता है कि सिर्फ हम एक सिम्टम को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, और वो डिजीज़ को क्योर करना नहीं है, क्योंकि एक सिम्टम को फोकस करना बिल्कुल वैसा है जैसे एक पूरे आदमी में हमने सिर्फ एक पैर पे नोटिस किया। समझते हैं, हिंदी में समझते हैं, मतलब अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट फोकस्ड ऑन एलिवेटिंग द सिम्टम्स ऑफ ए डिजीज और कंडीशन रादर देन एड्रेसिंग अंडरलाइंग कॉज, कि हम उस रूट कॉज को ट्रीट नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ उस सिम्टम पर ध्यान देते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कहलाते हैं। फोकस क्या है इसका? द प्राइमरी गोल इज टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम द फिजिकल एंड और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स दैट आर कॉजिंग डिस्ट्रेस और डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट्स मे नॉट क्योर द डिजीज, कि ये सिर्फ एक या दो सिम्टम जो उस पेशेंट को बहुत डिस्कम्फर्ट, जो उसकी कंडीशन को ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, उसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, सिर्फ उसी को रोकता है, और ये क्या है, क्योर नहीं है, ये डिजीज़ को क्योर नहीं करता। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट डजेंट एड्रेस द रूट कॉज, उसको पता ही नहीं है, वो जाता ही नहीं है कि उसकी डिजीज़ का रूट कॉज क्या है, क्योंकि वो ना ही तो केस टेकिंग करेगा, ना ही वो टोटलिटी निकालेगा सिम्टम्स की, ना ही वो पोर्ट्रेट ऑफ डिजीज़ बनाएगा, तो उसे कैसे पता चलेगा क्या रूट कॉज है ऑफ द इलनेस। सो इट डजेंट क्योर द डिजीज़ इटसेल्फ, तो ये डिजीज़ को क्योर नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि वन साइडेड, एक सिम्टम लिया, किसी पर्सन को सिर्फ हेडेक है तो पेन की मेडिसिन दे दी, बात खत्म, सिंपल सी चीज़ है। ये नहीं पूछा कि हेडेक कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस चीज़ से मोडालिटी है, कैसा किस टाइप का होता है, तो यही चीज़ है कि वो उसके रूट कॉज को नहीं पकड़ता है, सिर्फ उस सिम्टम्स को ही ट्रीटमेंट कर देता है। तो गाइज आज का लेक्चर था हमारे फुटनोट ऑफ एफोरिज्म नंबर 7 के दोनों फुटनोट जिसमें हमने डिस्कस किया इंडिस्पोजिशन और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मीठी बोली डॉक्टर चैनल को। और अगर आपको PDF चाहिए इस लेक्चर का तो आप हमारे इंस्टा हैंडल पे विजिट कर सकते हो, homeo_mood, उस पर DM करके सिर्फ आप PDF या नोट्स लिख देंगे तो आपको मिल जाएगा। टाटा।